एनटीए यूजीसी नेट 2021 मिशन जेआरएफ। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जेआरएफ कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। जैसे कि मैंने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करें उससे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस एंड IC एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट both in short run and long run, market structure, price determination under different market forms, एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, आज हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म करेंगे। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इन सब की स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स। और वी कैन से इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की, बट हमें करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। मतलब बिल्कुल सिंपल है, बिजनेस में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को अप्लाई करना ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकें। ओके, इट बिजनेस इकोनॉमिक्स इट refers to the application of economic theories and tools of analysis of decision science examine how an organization can achieve its objective most effectively। सेम वही जो मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना बिजनेस में ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को मोस्ट इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। आई होप बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होगा। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और व्हाई वी अप्लाई इकोनॉमिक्स इन बिजनेस। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखते हैं। 3 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, अनलिमिटेड नीड्स, स्कार्स रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कार्स रिसोर्स। मतलब नीड्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, बट हम तो बिजनेस इकोनॉमिक कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स को बिजनेस में क्यों अप्लाई करें? बिजनेस और इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना? तो है, कैसे है तो देखो। सबसे पहले अनलिमिटेड नीड्स। अनलिमिटेड नीड्स को अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर की नीड्स अनलिमिटेड हैं। कंज्यूमर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ओके, कंज्यूमर जो हैं कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हैं, कुछ होते हैं जो कम से कम प्राइस देंगे। तो कंज्यूमर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो हम कौन से कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करें, कैसे पूरा करें उनकी नीड्स को? बिजनेस की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर नेचर की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दो टाइप के हैं, पॉजिटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज सिचुएशन, मतलब एक्चुअली में क्या सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन होती है उसको पॉजिटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और क्या होना चाहिए
इज नॉर्मेटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर एग्जांपल दूं तो देखो, ए लिमिटेड है, उसने अपने प्राइसेस को 5% से कम किया, बट उसके प्रॉफिट्स 3% से कम हो गए, बढ़ने की बजाय कम हो गए। तो ये रियल सिचुएशन होगी कि ए लिमिटेड ने 5% से प्राइस को कम किया, प्रॉफिट उसके 3% कम हो गए। ये रियल सिचुएशन है, तो ये पॉजिटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बट अगर ऐसे बोले कि ए लिमिटेड को अपने प्राइसेस को 4% ही कम करना चाहिए था, ताकि उसके प्रॉफिट्स 2% से इंक्रीज हो जाएं, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए था? तो ये नॉर्मेटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गई, व्हाट ought टू बी। ओके, अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो पॉजिटिव व्हाट इज सिचुएशन, नॉर्मेटिव व्हाट ought टू बी। वो क्या है, पॉजिटिव में क्या है और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए। पॉजिटिव बेस होता है कोज एंड इफेक्ट पे, मतलब कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हमने ऐसा इसलिए किया था तो ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव। नॉर्मेटिव कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था तभी ऐसा होता, तो वो बेस कोज एंड इफेक्ट पे तो बेस है, बट वो साथ में एथिक्स भी बताता है। पॉजिटिव रियल सिचुएशन के साथ डील करता है, लेकिन नॉर्मेटिव आइडियलिस्टिक सिचुएशन के साथ डील करता है। ओके, आई होप नेचर क्लियर होगा। नेचर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव बिजनेस इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव बताता है व्हाट इज वाली सिचुएशन, जबकि नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ought टू बी वाली सिचुएशन को। आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। स्कोप की अगर बात करें तो बेसिकली बिजनेस की प्रॉब्लम्स, जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बिजनेस में करते हैं, उनमें हम जहाँ जहाँ इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं वो उसके स्कोप है। जैसे बात करें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, बिजनेस के अंदर डिमांड को एनालाइज और फोरकास्ट करते हैं, तो वो कैसे करें डिमांड को एनालाइज और फोरकास्ट? तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है। अगर वो डिमांड कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं डिमांड एनालाइज करने के लिए। तो ये हो गया इसका स्कोप। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। हम कितना आउटपुट लगाएं, हमें कितना हम कितना इनपुट लगाएं, उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो हम क्या कॉम्बिनेशन करें, उसके लिए हम इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं। थर्ड वन इज कॉस्ट एनालिसिस, कि हमने इतना प्रोडक्शन, बिजनेस ने इतना प्रोडक्शन किया, अगर बिजनेस ने पहले से ही प्राइस डिसाइड कर रखा है कि हमें मार्केट में इतने पर ही बेचना है, तो प्राइस के हिसाब से कॉस्ट आनी चाहिए। तो कॉस्ट को एनालाइज करना, कौन सी टाइप की कॉस्ट है, इकोनॉमीज है या डिस इकोनॉमीज है, कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन क्या है, तो ये सब कुछ देखना कॉस्ट एनालिसिस में आता है। नेक्स्ट इज प्राइस एनालिसिंग। प्राइस को अगर एनालाइज करें तो क्या प्राइस सेट करें। अब प्राइस कैसे सेट करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या नॉन प्राइस कंपटीशन है या प्राइस लीडरशिप है, या भैया इकोनॉमिक्स की आ गई है तो सिचुएशन। ये सब तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स हम बिजनेस में ही तो अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एनालिसिस। अब बिजनेस के लिए हमें कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल हम कहाँ से लें, डेप्ट से लें, इक्विटी से लें, उस कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, तो इसके अंदर हम वो सब देखते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री वो होती है जो मेनली फैक्ट्रीज में रखी हुई है, मतलब वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि फर्म के पास है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी इन्वेंट्री आइडल है। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो कैपिटल अनप्रोडक्टिवली पड़ी है, तो उसको कैसे करना है।
अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कैपिटल है वो अनप्रोडक्टिवली है। तो इन सबको एनालाइज करना स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंडीशन। अब कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर है हमारी? परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, कौन सी है? उनके हिसाब से देखना कौन सी कंडीशंस हैं वो देखना। लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, बट अब सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, हम बिजनेस को और भी गोल सेट करने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स गोल, सोशल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल, ह्यूमन गोल, नेशनल गोल। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब बिजनेस की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में कहाँ कहाँ हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं ताकि डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस और अच्छे से लिए जा सकें, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिव तरीके से अचीव किया जा सके। आई होप स्कोप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बिजनेस फर्म क्या है। तो फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट बाइज और हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट। मतलब फर्म एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खरीदती है या हायर करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके और उसे मार्केट में प्रॉफिट पर बेच सके। इस बिजनेस फर्म। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव दो टाइप के हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बोलें तो कि ट्रेडिशनली बिजनेस फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होते थे और मॉडर्न में क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज की बात करें तो पहले डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर। पहले ये माना जाता था कि ओनर्स और मैनेजर एक ही हैं और उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये कंसिडर किया जाता है कि ओनर और मैनेजर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। और मॉडर्न थ्योरीज को मैनेजरियल थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी भी बोला जाता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरीज की बात करें तो ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकोलसन एंड विलियमसन ने दिया था। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? एक साइड ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होते हैं और दूसरी साइड वो ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए हैं उनके नाम लिखे होते हैं और मैच करना होता है कि कौन सा किसने दिया। तो इसलिए इनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय निकोलसन एंड विलियमसन। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कंसिडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। पहले ये कंसिडर किया जाता था कि सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही फर्म का ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट होता था TR माइनस TC, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वो प्रॉफिट हो गया। बट हमें पता है कि प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है वो लॉस होता है, वो प्रॉफिट नहीं होता। तो हम कौन से प्रॉफिट की बात करें? यहाँ पर सिर्फ ये बोला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? तो फर्म का गोल होता है मैक्सिमाइज करना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो वो रिवेन्यू अर्न बाय द फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी फर्म अर्न करेगी इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये बॉमल ने दिया था। अब ये यहाँ से मॉडर्न थ्योरी शुरू हो चुकी है। मॉडर्न थ्योरी में ये है बेसिकली, नो डाउट प्रॉफिट फर्म को कमाना ही है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ जितने भी थ्योरीज पढ़ेंगे कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। सबसे पहले रिवेन्यू एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल ने दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स को मैक्सिमाइज करना है।
सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू जो कि एक फर्म अर्न कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर एक बार प्रॉफिट एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद फर्म का एम होगा कि वो सेल्स को बढ़ाए रेदर देन प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑब्जेक्टिव है ही, बट उनके साथ साथ और ऑब्जेक्टिव्स भी जुड़ते गए। सो दिस इज अबाउट रेवेन्यू एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये स्किट्सोवस्की ने दिया था। इसमें ये बोला था कि एक एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो इवन एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक बार अगर प्रॉफिट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर ये चाहेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन ही इंक्रीज हो, वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो का मतलब यह है कि उसे शांति चाहिए। अब वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा क्योंकि उसने एक लेवल, जो एक सर्टेन लेवल था प्रॉफिट का, उसने वो कमा लिया। उसके बाद अब उससे सेटिस्फेक्शन चाहिए। सो दिस इज अबाउट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको स्किट्सोवस्की ने दिया था। फोर्थ इज सिक्योर प्रॉफिट। सिक्योर प्रॉफिट्स प्रोफेसर रोथस्टाइल्ड ने दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से फर्म का ऑब्जेक्टिव सिक्योर प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सिक्योर प्रॉफिट क्या है? सिक्योर प्रॉफिट का मतलब ये है कि फर्म चाहती है कि उसे कांस्टेंट फ्लो होता रहे प्रॉफिट का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसके मैक्सिमाइज होते जा रहे हैं शॉर्ट टर्म में, बट आगे जाकर बिजनेस बिल्कुल बंद करने पे आ गया। नहीं, इस थ्योरी के हिसाब से फर्म का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिक्योर करना प्रॉफिट को, ना कि मैक्सिमाइज करना, ताकि लॉन्ग रन में उन्हें कांस्टेंट फ्लो होता रहे प्रॉफिट्स का। फिफ्थ इज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मिसेस पेनरोज ने दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से फर्म का ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना। ग्रो करना बोले तो मतलब बिजनेस का साइज इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना एंड सो। आगे बढ़े तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी और डिस्क क्रिएशन। ये बर्ले, मीन्स, गैलब्रेथ एंड विलियमसन ने दिया था। इसको मैनेजरियल डिस्क क्रिएशन थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से ओनर्स और मैनेजर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ओनर्स चाहेंगे कि उन्हें सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड मिले, बट मैनेजर्स ये नहीं चाहेंगे। तो दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ कैसे सेटिस्फाई किया जा सके, वो ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले ओनर को उनका सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड दे दो। जब एक बार ओनर को सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड मिल जाएगा तो मैनेजर्स कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब वो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, वो स्टाफ इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें ओनर इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड मिल चुका है। ओके, लास्ट वन इज सेटिस्फाइसिंग थ्योरी। ये हर्बर्ट सिमोन ने दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल परफॉर्मेंस होनी चाहिए फर्म की। सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब ये कि फर्म ये चाहेगी कि उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सेल्स हो, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ शेयर ऑफ मार्केट हो, और वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करे एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के 7 ऑब्जेक्टिव हैं। एक ही ट्रेडिशनल थ्योरी में आते हैं, बाकी मॉडर्न में आते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में सिर्फ ये था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, फर्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी में बोला। बट मॉडर्न ने बोला कि एक सर्टेन लेवल तक प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। किसी ने बोला सेल्स इंक्रीज करना, किसी ने बोला ग्रोथ करना, किसी ने बोला सेटिस्फेक्शन एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों अप्लाई करें बिजनेस में,
बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, जिसमें हमने 2 पढ़े थे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। ऑब्जेक्टिव के नाम पर 7 ऑब्जेक्टिव्स थे और इन सब में से अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट कौन सा है, इन सब में से वैसे तो कम सारा इम्पोर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर भी मेनली ये दिया जाता है कि कौन सी थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया, तो नाम अच्छे से याद करने पड़ेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना भी आज कराया वो सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।